किडनी 600 में से एक बंदों को हो सकती है। एक्सेसरी रीनल आर्टरीज आर कॉमन। एक्सेसरी यहाँ पे आप देखो रीनल आर्टरीज ज़्यादा है। तो दे आर ड्राइव फ्रॉम द परसिस्टेंट एम्ब्रानिक वेसिस। अगर एम्ब्रानिक की वेसिस परसिस्टेंट रह जाए ड्यूरिंग द असेंट ऑफ द किडनी, दीज आर्टरीज यूजुअली अराइज फ्रॉम द एओर्टा। देखो दिस इज द एओर्टा एंड इंटर्स द सुपीरियर और इन्फीरियर पोल्स ऑफ द किडनी। ये सुपीरियर पोल पे एंटर हो रही है, ये इन्फीरियर पोल पे। ठीक है, तो ज़्यादा परसेंट देखो सुपीरियर का ही एक ये जो है, एक जो है रीनल सुपीरियर आर्टरी रीनल में खुल रही है। ठीक है, और ये ज़्यादातर चांसेस इसके होते हैं। लेकिन अपर पोल पे जो ओपन होती है वो 7% है और लोअर पोल पे सबसे कम है। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। ये ऑस्पी में रखते हैं, तो ये मैंने इसलिए हाथ से डाली है कि इसकी लेबलिंग आपको पता हो। ये ऑस्पी में रखी जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो डबल यूरेटर है, फिर यहाँ पे ये और आखिर तक ही डबल यूरेटर है। यहाँ पे डबल यूरेटर है, फिर वो आगे जाके फ्यूज़ हो गए। तो डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर क्यों होता है? यूरेटर बनता किससे? यूरेट्रिक बड से। तो रिजल्ट फ्रॉम अर्ली स्प्लिटिंग हो जाती है। वैसे पेल्विस बनने से वैसे वो डिवाइड होता है ना मेजर एंड माइनर कैलिसिस बनाने के लिए, लेकिन पहले पेल्विस बनाता है फिर मेजर एंड माइनर कैलिसिस। लेकिन अगर वो पहले डिवाइड हो जाता है, अर्ली डिवाइड हो जाता है, तो यूरेट्रिक बड के अर्ली डिवाइड होने से डबल यूरेटर हो जाता है। और अगर स्प्लिटिंग में भी पार्शियल और कंप्लीट भी हो सकती है। ये कंप्लीट है और ये पार्शियल है। ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं किस पे, और कोई ऐसी चीज़ रही तो नहीं। अब सी को देखो, ये यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में तो क्या है? ठीक है, हाँ, तो ये तो यूरिनरी ब्लैडर में ही क्या है? पॉसिबल साइट ऑफ एक्टोपिक यूरेट्रल ओपनिंग इन दी विजाइना। ये विजाइना है, लेकिन इसमें अच्छा ये नॉर्मल यूरेटर, ये रेड कलर में दिखाया। ठीक है, नॉर्मल यूरेटर है, इसकी एक ओपनिंग जो है वो देखो कहाँ पे हो रही है? विजाइना में। ठीक है, और एक ओपनिंग या फिर यूथ्रा में भी हो सकती है, पेरिनियम में भी हो सकती है। दीज आर दी एबनॉर्मलिटीज। नाउ दी रीनल डिस्प्लेजिया एंड एजेनेसिस। अब इसकी सीवियर मेलफॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादातर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होती है, प्राइमरी डिजीज होती है। रीनल डिस्प्लेजिया या अपनी जगह से दी हो या फिर बने ही ना। मल्टीसिस्टिक पोलीडिस्प्लास्टिक किडनी इन दिस ग्रुप एबनॉर्मलिटी मीन कह रहा है कि इन विच न्यूमरस डक्ट्स आर सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। हाँ, मेन वजह क्या है कि मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक जो जिसमें बहुत सारी सिस्ट बन जाए किडनी में, उसमें नेफ्रॉन्स फेल्स टू डेवलप। इतना आना चाहिए। नेफ्रॉन जो किससे बन रहा था? मेटानेफ्रिक प्लास्टिमा से। वो नहीं बनता, जो कैप बन रही थी ना, फिर वेजिकल बना था, फिर एस शेप होता था, फिर वो कप में वैसे जाती थी, तो वो डेवलप ना हो। तो ठीक है, और यूरेट्रिक बड जो है अगर वो ब्रांच ना करे, अरे ब्रांच नहीं करेगी तो कैप भी नहीं बनाएगी, तो ना नेफ्रॉन बनेगा, ना वो आगे वो कलेक्टिंग सिस्टम भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि इस डिफेक्ट में रीनल किडनी की एजेनेसिस हो जाती है। काजेज इन्वॉल्यूशन ऑफ द किडनी मीन किडनी बनते बनते रुक जाती है और फिर रीनल एजेनेसिस हो जाती है। रीनल एजेनेसिस जो है बिटवीन, मैंने अभी आपको बताया कि यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक मास के अगर आपस में डिवीजन फर्दर ना हो तो वो नहीं बनेगी एजेनेसिस। तो 10,000 में से एक पेशेंट ऐसा होता है जिसमें रीनल एजेनेसिस होती है। इसमें देखो ये लिखा हुआ है पोर्टर सीक्वेंस। ये हमने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में, ओलिगोहाइड्रोमनियाज में। ओलिगोहाइड्रोमनियाज में पोर्टर सिंड्रोम में क्या होता था कि एनयूरिया मीन बेबी यूरिन पास नहीं करता था, क्योंकि उसमें, और फिर जब एमनाटिक फ्लूइड कम होता है तो लंग्स की डेवलपमेंट भी सही नहीं होती, तो हाइपोप्लास्टिक लंग होता है, तो उसमें किडनी नहीं बनती, रीनल एजेनेसिस हो जाता है। नाउ दी पॉलीसिस्टिक किडनी भी बहुत है, मीन कंजेनाइटल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं इसमें। अब ये बेशक ना याद करो कि ऑटोसोमल है एंड डोमिनेंट है, क्योंकि ये पैथोलॉजी से रिलेटेड है। पॉलीसिस्टिक किडनी 1 to 5,000 में से एक केस पॉलीसिस्टिक किडनी का होता है, और इसमें इस डिसऑर्डर इन विच सिस्ट फॉर्म फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स। ये सिस्ट किसका डिफेक्ट है? कलेक्टिंग डक्ट्स का। द किडनी बिकम वेरी लार्ज एंड रीनल फेलोर अकर इन इन्फेंसी और चाइल्डहुड में ही उसकी फेलोर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आना चाहिए आपको कि
from a cyst form from all segments and nephron and usually do not cause अगर इन ऑटोसोमल में हो, नहीं ये ऑटोसोमल एंड ये वाला नहीं करो क्योंकि ये वो है पैथोलॉजी है, इसमें फिर केसेस हैं कि भी ऑटोसोमल में कुछ अलाइव होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें सारी ऐसा सिस्टम नहीं होता, कुछ बन जाता है, वो छोड़ दो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द यूरिनरी एनॉमलीज में अब सबसे पहले क्या है, एजेनेसिस, कोई एक किडनी या दोनों किडनी ना बने। द किडनी में भी अंडर डेवलप्ड हाइपोप्लेजिया, छोटे साइज का हो, और ओवर डेवलप्ड बड़ी बन जाए, हाइपरप्लेजिया। एड्रिनल जो ग्लैंड उसके ऊपर होता है किडनी के और वो एब्सेंट हो, और फिर डिस्टेंशन ऑफ द पेल्विस विथ यूरिन, हाइड्रोनेफ्रेसिस हो किडनी में, या डुप्लीकेशन में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और शेप में मैंने कहा हॉर्स शू शेप किडनी। एक होता है पैनकेक। पैनकेक में क्या होता है कि दोनों किडनी आपस में पूरी फ्यूज हो जाती हैं, मैं एक डायग्राम में दिखाती हूँ। ठीक है, तो उसमें फिर उसको हम कहते हैं पैनकेक किडनी। 2 किडनीज में लाई ऑन वन साइड, एक साइड पे भी हो सकती हैं। लोब्यूलेटेड किडनीज, मैंने बताया था एक लेक्चर में पढ़ाते हुए कि किडनी में लोब्यूल्स जो हैं वो इनिशियली जब बेबी की बर्थ होती है तो लोब्यूलेटेड होती है, लेकिन इन्फेंसी में ही वो लोब्यूलेशन ख़त्म हो जाती है। अगर ना ख़त्म हो तो इसका मतलब है वो डिफेक्टेड है, और या तो फिर किडनी के असेंट ऊपर ना हो। ये एबनॉर्मलिटीज है, इनकी हेडिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब नंबर 1 ए में देखो क्या है, कंजेनाइटल पॉलीसिस्टिक किडनी। बी में एबरेंट, वो जो वेसल आ रही थी, रीनल आर्टरीज, इधर लोअर में है उधर अपर में। सी में लोबुलेटेड किडनीज है। डी ई एफ जो है ट्रांसपोजिशन ऑफ द किडनी, ट्रांसपोजिशन ऊपर नीचे या ये क्रॉसिंग में हो गई या दोनों एक साइड पे हो गई। ठीक है, ये जो है जी और एच जो है ना, ये लोअर पोर फ्यूज है एंड देयर इज द फ्यूजन ऑफ द अपर पोर, सो दीज आर द हॉर्स शू शेप किडनी एंड दिस इज पैनकेक किडनी, जिसमें सारी दोनों आपस में फ्यूज है कंप्लीट। फिर एबनॉर्मल रोटेशन किडनी की, वो देखो हाइलम हमने कहा था मीडियल सरफेस पे होता है, थोड़ा सा पोस्टीरियरली होता है। अगर वो एंटीरियरली हो, एंटीरोमीडियली हो, तो ये रिवर्स डायरेक्शन है, ये थोड़ा सा आना चाहिए। कंजेनाइटल पॉलीसिस्टिक किडनी में पीछे आपको बता चुकी कि भाई एक्सक्रीटरी ट्रिब्यूल्स ऑफ मेटानेफ्रोज टू स्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द कलेक्टिंग डक्ट के साथ उनका आपस में कैप फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता, तो वो पॉलीसिस्टिक किडनी है। एबरेंट आर्टरीज वगैरह ये सारा मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशन ऑफ द किडनी, प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक पोजीशन, हाइलस फेसिस वेंट्रेट, वेंट्रल में फेस कर रहा है एंटीरियर में। और यहाँ पे आप देखो बी जो है ये नॉर्मल एडल्ट पोजीशन है। ठीक है, मीडियल साइड पे फेस करता है, मीडियो पोस्टीरियर होता है। और सी में आप देखो इनकम्प्लीट रोटेशन है, और डी में हाइपर रोटेशन, ज़्यादा रोटेट कर गई। और जो है ई है, इसमें भी हाइपर रोटेशन, और जिसकी वजह से हाइलम जो है फेसिस लेटरल में चला गया। और इसमें देखो एफ में रिवर्स रोटेशन, हाइलस वही, हाइलम जो है वो लेटरली चला जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि हमने बता दिया। ठीक है, अब हाइड्रोन देखो, दिस इज द नॉर्मल किडनी, दिस इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन द किडनीज आर एबनॉर्मली डायलेटेड और ओवरफिल्ड विद यूरिन। ठीक है, इसकी बहुत सारी काजेज होती हैं, बट इन सम केसेस में हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो पुअरली फंक्शन, ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो वो खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी रह जाए तो फिर किडनी की फंक्शन में इफेक्ट पड़ता है। तो अगर बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो या यूनिलैटरल हो तो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ, परमानेंट रह गया, तो वो किडनी के फंक्शन पे इफेक्ट करेगा। नाउ द विल्म्स ट्यूमर, विल्म्स ये वाला ट्यूमर जो है ये दिस इज दी, ये बच्चों में होता है, 3 to 4 ईयर्स एज के बच्चों में होता है, और ज़्यादातर अक्सर जो है 5 ईयर के बाद ऐसे एज में होता है। मोस्ट कॉमन किडनी कैंसर है ये बच्चों में, बहुत अहम MBCQ है। अब इसमें साइन सिम्टम्स क्या है, किडनी में ना स्वेलिंग हो जाती है। किडनी में जब ट्यूमर बढ़ता है तो ट्यूमर मीन साइज इंक्रीज हो रहा है, कोई मास की ग्रोथ हो रही है, तो ज़ाहिर है स्वेलिंग होगी एब्डामेन में, पेन होगा उसकी वजह से, मास इन एब्डामेन विद कैन बी फेल्ट भी कर सकते हैं, फीवर होगा, ब्लड इन यूरिन में आएगा, हेमेचुरिया। ठीक है, ये होता है किसमें, विल्म्स ट्यूमर में। अब यहाँ पे मैंने आपको एलेंटॉइस दिखाया था पीछे, अब वो बहुत पीछे है एलेंटॉइस जो है,
फिर लेक्चर में कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अब मैं जा रही हूँ दिखाने। हाँ, दिस इज एलेंटोइस। ठीक है, एलेंटोइस बच्चों में होता है, एम्ब्रियो में फिर वो यूरेकस में जाता है। यूरेकस के बाद ये एक अम्बलाइकल लिगामेंट बना देता है, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई व्हेन ल्यूमेन ऑफ द इंट्राएम्ब्रायोनिक पोर्शन एलेंटोइस, जिसको अगर लिगामेंट बनना चाहिए, अगर वो लिगामेंट नहीं बनता तो उसमें यूरेकल फिस्टुला में कम्युनिकेट पूरा ही ओपन है तो यूरेकल फिस्टुला बन जाएगा। और अगर ऐसे होता है कि भाई शुरू में लिगामेंट बन जाए, आखिर में भी लिगामेंट बन जाए, बीच में एक सिस्ट की फॉर्म पे रह जाए, तो उसको कहते हैं यूरेकल सिस्ट। ये यार मैंने डायग्राम नहीं डाली, ये डायग्राम एम्ब्रियम में से ज़रूर देखना, ये ऑस्फी में रखते हैं। ठीक है, व्हेन द ल्यूमेन इन द अपर पार्ट परसिस्ट, ठीक है, अपर पार्ट में अगर परसिस्ट रह जाए और नीचे वाला पोर्शन जो है वो बन जाए, क्या लिगामेंट बन जाए, तो ये यूरेकल साइनस होता है। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, ये हम लोग भी अपने कॉलेज में भी, इसमें भी ऑस्फी में आती है, हमारे पास भी आती है। ठीक है, एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उसमें एम्ब्रियोलॉजी में, एब्डामिन में, कि उसको क्या कहते थे, गैस्ट्रोशेसिस। गैस्ट्रोशेसिस क्या होता है कि लेटरल एब्डामिनल वाल जब क्लोज नहीं होती, तो कंप्लीट क्लोज नहीं होती, तो एक ओपनिंग रह जाती थी अम्बलाइकल के पास, जिससे इंटेस्टाइन बाहर निकल आ रही थी। ठीक, और वो इंटेस्टाइन एमनियन से कवर्ड नहीं थी, तो उसको हमने कहा था गैस्ट्रोशेसिस। अगर ये लेटरल बॉडी वाल की फोल्डिंग कंप्लीट नहीं होती है एब्डामिन में, तो इसका मतलब है वो पेल्विस में भी कंप्लीट नहीं होगी, तो पेल्विस का भी वेंट्रल वाल जो है वो ओपन रहेगा, तो ब्लैडर आपको, वो ब्लैडर की भी इंटीरियर वाल नहीं बनेगी, वो भी एक्सपोज होगा, उसका भी मिकोजा जो है वो एक्सपोज होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, तो ये मैंने नीचे ये सारा लिखा हुआ है, तो पेल्विक में ये ओपन रह जाता है। ठीक है, ये है एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर। इसके साथ दूसरी भी थोड़ी एबनॉर्मलिटीज मिलती हैं, वो एपिस्पेडिसिस एंड हाइपोस्पेडिसिस वाला जो हमने पेनिस में पढ़ा था। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया। थैंक यू बेटा।